हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 13.3, जिसमें आप नया भाग पढ़ेंगे आज शंकु। अब शंकु के बारे में आप थोड़ा सा जानते होंगे बेटा। जोकर की टोपी एक शंकु का क्या है बेटा, अच्छा एग्जाम्पल है। या आइसक्रीम का कोण, वो भी क्या होता है बेटा, एक शंकु होता है। शंकु में क्या होता है, आपके पास ऊपर का सिरा मिला हुआ होता है और नीचे का सिरा जो है वो कहलाता है बेटा इसका आधार। और आधार होता है बेटा आपके पास वृत्ताकार। क्या होता है बेटा, वृत्ताकार। जो ये वाला पृष्ठ होता है उसको कहते हैं हम वक्राकार। ठीक है, तो हम शंकु के बारे में पढ़ना चाहेंगे। तो शंकु के बारे में देखिए थोड़ा सा आप। शंकु की बात करते हैं तो ये होता है बेटा शंकु की त्रिज्या, और शंकु की त्रिज्या को लिखते हैं हम r से। यह है शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई को लिखते हैं हम h से। और ये है आपके पास तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी। ठीक है, जिसको हम L से लिखते हैं। अब L से लिखोगे बेटा त्रिज्या और ऊंचाई में हमेशा क्या बनाता है बेटा, आपके पास 90 डिग्री का कोण बनाता है। यदि मैं आपको कहूँ बेटा L हमें ज्ञात करना है तो 90 डिग्री के साथ ये आपके पास एक त्रिभुज बन गया है AOC। त्रिभुज कौन सा हो गया बेटा, AOC। AOC में यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में आपके पास ऊंचाई है और त्रिज्या है आपके पास क्या नहीं है बेटा, L नहीं है, मतलब तिर्यक ऊंचाई नहीं है। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और इसका आयतन क्या होता है, इसके बारे में देखिए बेटा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है बेटा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास बच जाएगा बेटा आर प्लस एल। ठीक है, ये होता है बेटा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें बात करते हैं बेटा हम आधार का क्षेत्रफल। आधार क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर एल, और एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक या तिरछी ऊंचाई वो होती है आपके पास एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जो 90 डिग्री का कोण बना है उसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होना चाहिए। हमें केवल एल की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर हमने हटा दिया, इधर रूट लगा दिया है। तो ये होता है बेटा शंकु के सूत्रस। और अब लास्ट है आयतन। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या हम कह सकते हैं कि ये बेलन का 1/3 या 1/3 होता है। अब हम बात करते हैं बेटा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 आपके पास है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो हमने फॉर्मूले बताए हैं बेटा उन्हीं के आधार पर हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो यहाँ पर क्या दिया है उसको देखते हैं बेटा। दिया है, क्या दिया है आपको वो देखें। शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या आर वो क्या होती है बेटा, व्यास की आधी हो जाती है। 2 काल भाग लगा देंगे सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं बेटा हम शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई का मान 22/7
ये यहाँ पर बेटा एल है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक है ना, प्रश्न में मिस्टेक होगी बेटा, यहाँ तिर्यक ऊंचाई दे रखा है आपको, तो तिर्यक ऊंचाई एल है। तो आर की वैल्यू कितनी बेटा 10.5/2 और तिर्यक ऊंचाई आपके पास 10, पॉइंट हटाया 10 लगाया, 10 से 10 कैंसिल आउट, 2 से गया 11 बार, ये 7 से कटेगा बेटा कितनी बार, तो ये आ गया 11 × 15 165 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेटा प्रश्न में आपके पास तिर्यक ऊंचाई थी, वो हमने ऊंचाई h ले लिया है। तो आप तिर्यक ऊंचाई के अनुसार करोगे तो पाई आर एल इसमें फॉर्मूला लगा के अपने पास कितना आ जाएगा बेटा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 165 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बात करते हैं बेटा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है आपके पास, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो आपको दिया गया पाठ जो है उसको आप लिख लें। तो दिया है, क्या दिया है बेटा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल दे रखा आपके पास 21 मीटर, वह आधार का व्यास वो दे रखा आपके पास 24 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो गई बेटा इसकी, 24 में 2 का भाग लगा देंगे तो 12 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए बेटा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लिया तो एल प्लस आर आ जाएगा। वैल्यू रखी हमने 22/7, आर की वैल्यू कितनी है बेटा 12 सेंटीमीटर, एल कितना है 21 और 12। ठीक है, तो 22/7 × 12 और 21 को आप जोड़ लें। तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा बेटा अपने पास 12 और 21 33। ठीक है, अब इसको आप हल करेंगे। अब देखो बेटा 12 × 33 भारतीय 36, भारतीय 36, 6 9 3 396 को हम गुणा करेंगे बेटा 22 से। तो 396 को 2 से गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 दूनी 3 और दूनी 18 और 1 19 हासिल 1 7। इसको 11 से करेंगे हम गुणा, तो 2 11 हासिल 1 16 और 1 17 हासिल 1 8। तो ये हो गया 8 7 1 2/7। ठीक है, अब इसमें आप इसका भाग लगा दें तो कितना हो जाएगा बेटा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 7 49 वर्ग मीटर। यह आ गया बेटा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं बेटा हम प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपको दिया गया है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या, मतलब त्रिज्या ज्ञात करनी है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हल, तिर्यक ऊंचाई ये दिया है बेटा आपको, इसको हमने एल लेट कर लिया है बेटा, वो हो गई 14 सेंटीमीटर, तथा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है बेटा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअल में होता कितना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटा पाई आर एल। तो पाई आर एल ये तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, इतना दिया है, दोनों को एक दूसरे के बराबर रख देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर अपने पास है नहीं, एल की वैल्यू कितनी बेटा 14 बराबर 308। 14 से काट सकते हो इसको 2 बार, तो आर बराबर कितना हो गया बेटा 308 में हम 2 × 22 का भाग लगा देंगे बेटा। तो ये अपने पास हो गया आर बराबर
2 से काटा तो 154 बार और इससे काटेंगे तो 7 बार, तो R आ गया बेटा अपने पास 7। तो पहला अपने पास जो है वो कंप्लीट हो गया है बेटा। अतः आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। दूसरे की बात करते हैं बेटा। दूसरे में क्या पूछा है आपको? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये होता है यहाँ पर। अब बात करते हैं बेटा हम पाई आर एल कितना है बेटा? 308। पहले से ही ज्ञात है आपको ये वाला, तो यहाँ पर 308 या तो रख सकते हो, इसमें आधार का क्षेत्रफल आप जोड़ सकते हो, या आपके पास पाई आर कॉमन ले लिया तो एल प्लस से आर आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो 22/7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू तिर्यक ऊंचाई कितनी है बेटा? 14 प्लस आर कितना है बेटा? 7। 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 22 × 7 और 7 कितने हो गए बेटा? 7 और 14 21, 21 दूना 42, 42 का हो गया बेटा 462 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया बेटा अपने पास दिए गए प्रश्न की आधार की त्रिज्या और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं बेटा हम प्रश्न नंबर 4 जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। शंकु के आधार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए तंबू की ऊंचाई और तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है तो उसका खर्चा ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा यहाँ पर आकार इतना मीटर ऊंचा है, उसके आधार की त्रिज्या 24 दे रखी है, तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है और साथ में कैनवास की लागत। तो अब बात करते हैं बेटा, दिया है ऊंचाई h 10 मीटर व त्रिज्या r 24 मीटर, तो ज्ञात करना है बेटा तंबू की तिर्यक ऊंचाई। पहला है तंबू की तिर्यक ऊंचाई, वो होती है बेटा L बराबर √h² प्लस r²। तो L बराबर हो जाएगा बेटा h मतलब ऊंचाई कितना है बेटा? 10 का होल स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर। 10 का कितना होता है बेटा? 100, 24 का 576, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 676। और 676 किसका होता है बेटा? 26 का। क्या होता है बेटा? 26 का वर्गमूल। ठीक है, 676 का वर्गमूल क्या होता है बेटा? 26 होता है, और 26 का 676 वर्ग होता है। तो ये आ गई अपने पास मीटर। अतः तिर्यक ऊंचाई (26 मीटर होगी। अब बात करते हैं बेटा हम सेकंड की। सेकंड के लिए बेटा तंबू में लगे कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। तो तंबू में कैनवास किस प्रकार लगेगा बेटा? इस प्रकार ये रहेगा तंबू, और तंबू में कैनवास ये रहेगा, तो उसके आधार में कोई कैनवास आप नहीं लगा सकते। तो इसलिए हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है बेटा पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है बेटा? 24, और तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास? 26। तो इसका वक्र क्षेत्रफल कितना हो गया बेटा? ये
13,728/7 वर्ग मीटर। ठीक है। अब इसमें आगे दिया गया बेटा आपको, यदि कैनवास की लागत देखो बेटा कितना है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है, तो कुल लागत 13,728/7 इंटू में 70 से 10 बार 7 बार कट गया, 7 से कट गया, इसके आगे 0 लगा देंगे, 13,728 रुपये। ये हो गया बेटा अपने पास कुल खर्चा जो कैनवास लगाएंगे उसकी लागत कितनी जाएगी बेटा, 1,37,280 रुपये होगी। अब बात करते हैं बेटा हम प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि सिलाई व कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक लगेगा। तो यहाँ पर आपके पास ऊंचाई, किसकी ऊंचाई है बेटा, शंकु की। तो शंकु की ऊंचाई h वो है आपके पास 8 मीटर व त्रिज्या है r 6 मीटर। तो हमें चाहिए बेटा यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि जब आप तंबू बनाओगे तो केवल आपको ऊपर वाला ही चाहिए, उसमें आधार काम में नहीं आता है त्रिपाल में। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर एल। पाई का मान 3.14, आर का मान है आपके पास 6। अब एल का मान हमें चाहिए, तो एल का मान अपने पास नहीं है, तो एल का मान ज्ञात करेंगे हम। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर। h का मान 8, आर का मान 6, कितना हो गया बेटा 64 प्लस 36, ये हो गए 100, और 100 का रूट करेंगे हम तो कितना हो जाएगा बेटा 10 मीटर। तो ये आपके पास एल की ऊंचाई है, तो वो रख देंगे यहाँ पर 10। अब इसको आप हल करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये कहाँ गया बट्टे का 10, चल 6 चौक 24, 2 8 18, अभी तो आ गया था। तो अपने पास आ गया बेटा 188.04 मीटर स्क्वायर। ये आ गया अपने पास शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या है बेटा, इस तंबू को बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई होगी। इसलिए 188.40 में आप 3 का भाग लगा देंगे बेटा। तो यहाँ हो गया अपने पास 2.8 मीटर स्क्वायर, मीटर। क्योंकि आपके पास लंबाई और चौड़ाई क्या होता है बेटा, उसका क्षेत्रफल, और लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल होता है। तो आपके पास लंबाई नहीं है, केवल चौड़ाई है, तो चौड़ाई का उसमें भाग लगा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, लंबाई आ जाएगी। अब बात करते हैं बेटा, इसने आगे से दिया गया है कि ये मानकर चलिए कि सिलाई व कटाई में 20% या 20 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक लगता है। यदि सिलाई व कटाई में 20 सेंटीमीटर या 0.20 मीटर
अतिरिक्त लगता है। तब कुल तिरपाल वो कितना हो गया बेटा अपने पास 62.80 प्लस 0.20, तो ये हो गया 63 मीटर। तो इस इतने तिरपाल की उसको क्या होगी बेटा आवश्यकता होगी, जिसकी चौड़ाई कितनी होगी 3 मीटर।